हिंद दोस्तों, मेरा ये संडे का ब्लॉग है जिसे मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। संडे कुछ खास था। मैं और मेरे दोस्त हम सभी मतलब घूमने गए थे। घूमने का प्लान था बिकॉज़ मैं तो रहती ही हूँ अपने दोस्त के साथ में भोपाल, बट एक और फ्रेंड थी, चाइल्डहुड फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है। तो बस वो भोपाल एग्ज़ाम देने आई थी तो हमें समय मिला तो हम संडे को घूमने निकल गए। ये हम हैं क्या बोलते हैं, पुराना भोपाल साइड है ये। लेक व्यू घूमने गए थे तो बस यहाँ से पार्क से होते हम पैदल चले गए। हम तीनों एक्चुअली में चाइल्डहुड फ्रेंड है, बचपन के दोस्त हैं। हम 12th साथ पास आउट हैं, 5th क्लास से हम साथ में पढ़ रहे थे। तो ये पार्क है लेक व्यू वाला पार्क है। यहाँ से होते हुए पैदल पैदल हम लेक व्यू का नज़ारा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखो कितना सुंदर व्यू है, और संडे था, ठंड का समय है, धूप भी बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम मस्त लग रही थी। और ये देखो मेरी फ्रेंड के साथ है मस्ती करते हुए। आपको व्यू कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आगे मेरी फ्रेंड जो है वो सेल्फी वगैरह ले रही है। ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम काफ़ी देर रुके, वे मतलब रील्स वगैरह बनाई, यहाँ के व्यू का मतलब आनंद लिया। और देख रहे हो कितना सुंदर तालाब दिख रहा है, एकदम शांत सा, सुनहरी सुनहरी धूप। यहाँ पे रील्स बनाई जा रही है, फ़ोटो खींची जा रही है, और मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग बना रही हूँ। इसी तरह से हम बहुत मस्ती किए, बहुत मज़ा आया। इतने टाइम बाद हम दोस्त मतलब तीनों बढ़िया साथ में बैठे थे। बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया। वो कहते हैं ना, जब दोस्त मिल जाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। वैसे ही ये दिन रहे, और हमारा दिन पूरा संडे हम 2 बजे घूमने निकले थे और हम कब मतलब पूरे शाम तक घूमते रहे इधर-उधर। और ये हमारी रील्स बन रही है। हालाँकि इतनी ख़ास अपलोड करें पलटो। कर भी नहीं, जितनी वीडियो बना लेते उतनी तो हम अपलोड भी अच्छे नहीं से कर चल लो, पाते दोस्ती हैं। दोस्ती ये यारी बहुत देखो गहरी है। बढ़िया। ये अगर कोई भोपाल का होगा तो ज़रूर जानता होगा कि ये प्लेस कहाँ का है। तो कितना सुंदर झरना जैसा मतलब व्यू दिखाई दे रहा है। फिर धीरे-धीरे थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, हम बोटिंग क्लब की ओर जा रहे हैं। यहाँ देखो बोटिंग क्लब क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकतर बोटिंग की जाती है। तालाब में मतलब झील में घूमा जाता है, और शिप वगैरह है यहाँ पे, बतख हैं। ये व्यू सबसे ख़ास था, बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही सुंदर था। मतलब जैसे वीडियो में तो बहुत सारी वीडियो कैप्चर कर लेते हैं, वीडियो बना के रख भी लेते हैं, लेकिन जो व्यू हम आँखों से देख पाते हैं, उस जो चीज़ हम आँखों से देखकर फ़ील कर पाते हैं, उसे अपने शब्दों में या ऐसे ही बयाँ नहीं कर पाते। और यहाँ संडे था तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है। धीरे-धीरे स्टॉल लग रही हैं, दुकानें खुल रही हैं भी शाम टाइम, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। और ये देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ के स्टॉलों में मुझे तो मैगी ही दिखाई दी। मैगी ही बनती है, मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा भोपाल वाले मैगी ही खाते होंगे। मैं तो नहीं खाती, पर भोपाल वाले तो मैगी खाते होंगे ज़रूर। ये देखो बोटिंग क्लब का व्यू कितना सुंदर है। बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं, पर हमने नहीं किया क्योंकि मुझे हम लोग को तालाब से बहुत डर लगता है, पानी से, क्योंकि मानव तैरना तो संग्रहालय। आता नहीं है। और यहाँ पे एक इंजन है, बहुत पुराना है जिसे मतलब देखने में अच्छा लगता है। यहाँ बोटिंग क्लब का शो बढ़ाता है। ये देखिए शॉप धीरे-धीरे ओपन हो रही हैं, खुल रही हैं, भीड़ लग रही है धीरे-धीरे। दोपहर का समय था, शाम होते-होते भीड़ और बढ़ती जाती है। शाम को यहाँ का व्यू और भी सुंदर लगता है। बस इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी हमने तस्वीरें ली हैं, बहुत कुछ खाए पिए हैं। पीछे का व्यू देख सकते हो, यहाँ पे एक शिप खड़ी हुई है, जो शाम-शाम को अपने यहाँ तालाब का 1-2 चक्कर लगाती है। टिकट वगैरह लगते हैं इस शिप में बैठने के लिए। टिकट तो हर चीज़ में लगती है, शिप में बैठो, बोट में बैठो, कुछ में भी बैठो, टिकट तो लगेगी। यहाँ पे हम भेल खा रहे हैं, भैया भेल बना रहे हैं, और भेल के लिए हम वेट कर रहे हैं कि कब भेल बन के तैयार हो और हम खाना शुरू करें। मन तो ऐसा करता है यहाँ सब कुछ खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो, पर उतना ख़ास मज़ा नहीं आता। 1-2 चीज़ ही खा सकते हैं क्योंकि पेट भी भर जाता है, और हर जगह हर चीज़ टेस्टी मिले ज़रूरी नहीं होती। भेल कॉमन है, भेल तो खा सकते हैं। ये हम तीनों भेल खाते हुए, अच्छी लग रही है क्लिप्स मुझे। फिर उसके बाद थोड़ा-सा हम ऑटो वगैरह लेके आगे बढ़ते हैं। आगे हमें जाना था जनजाति मानव संग्रहालय, लेकिन हम पहुँच गए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो आदिवासी के ऊपर बनाई गई है, और ये वहाँ का गेट है। अच्छा है। ज़्यादा अंदर तक हम घूमने नहीं गए थे क्योंकि हमारे पास तो शाम होने लगी थी, उतना समय नहीं था कि हम अंदर तक पूरा जा पाएँ और घूम पाएँ। बाहर थोड़ा बहुत घूमा और वहाँ से रिटर्न हो गए बाहर, मतलब वहीं की थोड़ी बहुत क्लिप वगैरह ली।
ये यहाँ का बाहर का व्यू है, खाली मैदान जैसा है, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जहाँ पे अपन मतलब फ़ोटोज़ ले सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। ये पहले आदिवासियों का घर इस तरह हुआ करते थे, उसका डेमो बनाया गया है। पहले घास-फूस की झोपड़ियाँ हुआ करती थी, मिट्टी की दीवारें हुआ करती थी, ये सब वही है और आज भी कई जगह होती हैं, जो हमें जानकारी में नहीं होती। अगर गाँव एरिया में जाएँगे तो बहुत सारी जगह देखने मिलेगी। ये बहुत पुरानी बैलगाड़ी। बैलगाड़ी है, बहुत ही पुरानी है। अब आज के ज़माने में ऐसी बैलगाड़ी नहीं चलती। बैलगाड़ी क्या, बैलगाड़ी ही नहीं चलती हैं। और इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या कैसे है। ये देखो बैलगाड़ी। और ये पुराना कोई घर जैसा है, जो मतलब एक राजस्थान में हुआ करता था, वैसा कोई एक डेमो बनाया गया है कि राजस्थान के आदिवासी किस तरह से रहा करते थे। ये और देखो, ये एक हम प्लेस ये मानस भी है, नगर बस इतना जातीय ही कुछ था, इंदिरा ज़्यादा कुछ गांधी नहीं है। राष्ट्रीय मानस संग्रहालय घूमने आए हैं। और यहाँ पे हम लोग मैदान अपनी है, अपनी ज़्यादा कुछ देख रहे नहीं। हैं कि कौन कहाँ पे कैसे वीडियोज़ बना सकते हैं, बैठ सकते हैं। बस थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक म्यूज़ियम था, छोटा सा गेट है, जैसे पहले हुआ करता था पुराने ज़माने में। वैसे ही है। फिर हम यहाँ पे अंदर गए, देखते हैं वहाँ पे टिकट क्या-क्या है था। दिखाने के लिए। म्यूज़ियम है तो यहाँ पे बहुत सारी पहले अपने की पास पुरानी मतलब भोपाल में जो भी राजाओं ने राज किया है, उनकी रानियाँ, उनके वंशज की फ़ोटो वग़ैरह है। और आज भी भोपाल में जो पुराने प्लेसेस हैं, महल वग़ैरह हैं, उनकी तस्वीरें हैं, उनकी जानकारियाँ हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से मिलेगा। बहुत पुरानी-पुरानी फ़ोटोज़ हैं, ब्लैक एंड वाइट में है, रंगीन भी हैं। सब कुछ देखो, अच्छे से पढ़ो तो समझ में आएगा, ये तो ऐसे तो नहीं आएगा। मैंने तो बहुत अच्छे से वहाँ पे हम लोगों ने विज़िट किया, सब कुछ एक-एक चीज़ बहुत अच्छे से देखी। अब हर चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते और रिकॉर्ड किया भी है तो उसे अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। फिर वहाँ से निकल के हम लोग पैदल-पैदल चलते हुए एक ऑटो ले मतलब बुक वगैरह करके हम गए भोपाल के पीपुल्स मॉल घूमने के लिए। ये है भारत टॉकीज़ के आस-पास का एरिया, शायद ज़्यादा मालूम नहीं इस एरिया के बारे में। लेकिन हाँ, संडे था तो उस दिन भीड़ बहुत थी, बहुत ट्रैफ़िक था। पहुँचते-पहुँचते तो टाइम ही हो गया था। ये पीपुल्स मॉल के बाहर का व्यू है और अंदर जाते हुए काफ़ी अच्छा है, बढ़िया घूम सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। पार्क जैसा एनवायरनमेंट नहीं है क्योंकि पार्क में आपको ऐसी भी चीज़ें मिल जाएँगी जिसको फैमिली के साथ देख नहीं सकते। कहीं कोई कपल्स या कुछ ऐसी चीज़ें दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए, लेकिन ये पीपुल्स मॉल है, ये फैमिली वाला है, यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, घूम सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं, खा पी कर जा सकते हैं, गेम वगैरह खेल सकते हैं। बच्चों के लिए तो और भी अच्छा है और बच्चों क्या बड़ों के लिए भी अच्छा है क्योंकि हम तो बड़े ही हैं। और यहाँ पे अधिकतर देखने पे क्रिसमस वाली वाइब्स आ रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे 25 को क्रिसमस था, तो क्रिसमस वाली वाइब्स थी, पूरा डेकोरेशन सब कुछ क्रिसमस थीम पर ही था। और ये यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं, कुछ क्लिप्स हैं, बहुत ही अच्छा लगा था। लाइटिंग देखो यहाँ की, पीछे मेरे क्रिसमस वाइब्स के अनुसार वहाँ पे क्रिसमस ट्री है और सेंटा क्लॉज भी है। यहाँ पे मैं मेरी फ्रेंड कुछ फोटो खिंचा रही है और ये फ़ोटोज़ वगैरह फोटो भी खींच लिए रही हैं, है, एक मेरे ये फ्रेंड मेरे फोटोग्राफर दोस्त हैं, बनी हुई है। मतलब दोनों ही ये दोस्त हैं तो एक दूसरे की तस्वीर ले रहे हैं बारी-बारी से। भीड़ बहुत थी, एक तस्वीर लेने के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता था क्योंकि अगर मैं फ़ोटो खिंचाने जा रही तो मेरे बगल में कोई जा रहा था। इस तरह से बहुत सारी फ़ोटो बिगड़ी भी हैं। और यहाँ पे टिकट काउंटर, टिकट लेते समय भी काफ़ी भीड़ थी। ये अंदर का व्यू है, थोड़ा-सा अंदर जाओ तो अब इस तरह का व्यू दिखाई देता है। थोड़ा और अंदर जाओ तो यहाँ पे ताजमहल का एक डेमो है, मतलब ताजमहल की तस्वीर बनाई ताजमहल ही बनाया गया है पूरा का पूरा। ये देख लो, देखने में बहुत सुंदर लगता है। चलो आगरा ही ना सही, भोपाल में ही हम सारी चीज़ों के दर्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं। और यहाँ पे लाल किला भी है, ताज होटल का भी एक डेमो है, एक स्टैचू है और इंडिया गेट भी है। और एक ऊँट दिखाई दे रहे हैं, ऊँट भी है यहाँ पे, ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं बाकायदा। और बहुत कुछ है यहाँ पे। एक क्लिप ने मैंने ऐड नहीं की हूँ शायद, बहुत सारी क्लिप्स हैं जो मैंने ऐड नहीं कर पाई हूँ। शाम होते-होते शाम का व्यू, शाम का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, सब चारों तरफ लाइटिंग है। और यहाँ कहीं गाना बज रहा था, मुझे लगा कि गाना बज रहा है बट यहाँ बज नहीं रहा है। एक भैया है ऊपर साइड पे एकदम कोने में, वो गाना गा रहे थे। और ये सामने जोकर है जो सभी लोगों का एंटरटेन कर रहे थे, डांस कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने इनके साथ तस्वीरें निकलवाई, सेल्फी ली, देखने में बहुत ही प्यारा लगा। बच्चे तो सबसे ज़्यादा, कुछ बच्चे तो खुश भी होते हैं, कुछ डर भी जाते हैं। छोटी सी ट्रेन निकल रही है, बच्चों वाली ट्रेन है जिसमें बच्चे घूमते हैं। बस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
तो बस अब बाहर निकलने की बारी आ गई थी, तो सोचा आखिर में कुछ देख लेते। ये सबसे अच्छा व्यू था। यहाँ पे बहुत सी तस्वीरें लिए हैं, लाइटें जल रही हैं, लैम्प वगैरह टाइप के हैं। और यहाँ पे एक बच्चों का पार्क जैसा है। देखो मैं किस तरह से ऊँट में बैठी हूँ। रियल ऊँट में ना सही, स्टैचू ऊँट में तो बैठ ही सकती हूँ। ये देखो बंदरिया। क्योंकि वो चल तो नहीं रहा है, मैं उसे चलाने की कोशिश कर रही हूँ कान पकड़ के। इसलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे भी है। पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। शायद मैं भी वो भयंकर परी वाली जो सीरियल आता था ना, बालवीर, उसकी तरह उड़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर उड़ नहीं पा रही। उसकी तरह शक्ति है जो ये नहीं है मेरे देखो पास में। घूमने आए थे ये लोग, यहाँ थक के देखते हैं, बैठ मेरी गए हैं, दोस्त अब बैठी क्या हुई थक घूमे। हार के। अब लास्ट शाम हो गई तो भाई थकना तो बनता है। यहाँ पे मैं और मेरी दोस्त देखो किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। ये इसमें एक बार सभी को बैठना चाहिए, क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं मालूम। एंजॉय चले किया होते तो बहुत अच्छे होता। से। फिर रिटर्न हो रहे, शाम हो गई है। शाम को समथिंग 6:30 बजने गर्मी वाले होंगे। होती ना यहाँ तो ज्यादा 6:30 बजे का अच्छा समय है। रैपिडो बुक किया और अपने मोहल्ले की तरफ पहुँचे, अपने एरिया की तरफ। ये हमारे एरिया है जहाँ पे हम पैदल चल रहे हैं। सोचा जाते जाते चाय पी लिया जाए। भोपाल की फेमस राजू टी स्टॉल में हम चाय पीने गए। तो राजू खाना टी है। स्टॉल में कोई मतलब भोपाल में नहीं बहुत चाय फेमस है। पीएंगे, मीठा ही है वो भी। बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग आते भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। नहीं यार चाय चाय बात अब पूछ रही हूँ। रील्स में भी देखा है यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ रिलेटिव्स वगैरह। तो अब हम चाय पी रहे हैं। काफ़ी अच्छी चाय है, अच्छी नहीं बहुत ही अच्छी चाय है। इतनी अच्छी चाय जैसा लोग बोल रहे हैं वैसी ही चाय है। बस यहाँ पे चाय पी के फिर हम चलेंगे मैं अपने भी रूम की किरण तरफ। की तस्वीर में लेकर तो क्लिक तो कर दे। रूम की तरफ जाने ही वाले थे, बट सोचिए आज रूम में अपने पहुंच के पनीर बनाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट एरिया से होते हुए पनीर वगैरह लेते हुए, ये मार्केट एरिया में बहुत सारे मतलब फूलों की दुकानें हैं, मालाएं वगैरह बनती हैं। तो यहाँ की जो खुशबू होती है ना, और चारों तरफ बस गुलाब गुलाब की खुशबू आती है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी शॉप है। वहाँ से सस्ता होती कर दो सब्जी अंकल जी। लेते हुए हम सब्जी ले रहे हैं। इसमें मेरी फ्रेंड सब्जी वाले अंकल जी को पे कर रही हैं। अंडे मिल रहा लिया कुछ नहीं सिवाय लहसुन के। और ये है मेडिकल लाइन, हमीदिया का जो मेडिकल हॉस्पिटल है सबसे बड़ा यहाँ का। ये बाहर का व्यू है। और इसी तरह हम चल रहे हैं और सीढ़ी में चढ़ रहे हैं अपने रूम की तरफ। हालांकि बहुत थक गए हैं, थकने के बाद भी जाकर रूम खाना बनाना है, फिर खाना खाएंगे। तो आज हमारे रूम में बनने वाला है पनीर की सब्जी, रोटी, चावल, ये सब बनेगा। और हम आज के डे को मतलब इस तरह से एंजॉय किया। ये है, बस पहुँच गए 7:30 बजे समथिंग हम अपने रूम पहुँच चुके थे। 2 बजे के निकले 7:30 बजे अपने रूम पहुँचे। और खाना वाना खाने के बाद जब सोने की बारी है तो कुछ हम सोचे हम कुछ पल याद कर लीजिए। मेरे पास कुछ पुरानी तस्वीरें रखी थी तो उसे निकाला और देखो मतलब बहुत ही ज़्यादा उस पल को एंजॉय किया। उस तस्वीर को देख के तो इतनी हंसी आई कि हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। हंसते हंसते तो पेट ही दुखने लगा था। और यही होता है ना, आजकल के समय में अपन अपने मोबाइल में बहुत सारी तस्वीर तो ले लेते हैं, पर उन्हें कभी खोल कर भी नहीं देखते। भले 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार फ़ोटो ही बनाए, बट हार्ड कॉपी जो होती है पुरानी तस्वीर, उनको देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। बस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है।